एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे। तो आज मेरा भी जाने का टाइम आ चुका है। आज मेरी भी जाने की तैयारी हो चुकी है और मेरा घर थोड़ा पास में ही है। तो मैं तो जब मुझे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ भाभी बना रही थी आज अंडा करी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और भाभी बहुत अच्छी अंडा करी बनाती हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला, मैं इन्हें भाभी नहीं बोलती हूँ, मैं इनका नाम ही लेती हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए मैं इनका नाम लेती हूँ। पर मैं आप लोगों के सामने भाभी बोल देती हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे अंडे को फ्राई कर लिया था। आज भाई ने बोला था कि अंडा करी बना, तो अंडा करी बनाई है। तो यहाँ पे इन्होंने प्याज को पीस लिया था, टमाटर भी पीस लिया था और अंडे को फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या सामान था। तो यहाँ पे भाभी ने भगोने में ना प्याज डाल दिया था भुनने के लिए और जीरा डाल दिया था। और यहाँ पे इसमें एक अंडा रह गया था, तो वही अंडा निकाल रही थी। मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने कहा भाभी इसमें एक अंडा रह गया है। तो उन्होंने वो अंडा निकाल लिया उसमें से और सच में बहुत टेस्टी अंडा करी बनाई थी। तो यहाँ पे ना भाभी ना जो मसाला है ना, वो जो हमारा दही होता है ना, तो दही में ही मिला लेती हैं मसाला। तो दही में उन्होंने टर्मरिक पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला ली थी और इसमें हल्का सा पानी डाला था। और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद ये इसमें मसाला डालेंगी। तो यहाँ पे भाभी ने मसाला डाल दिया था और यहाँ भाभी मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठ चुकी थी क्योंकि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से प्लेटफॉर्म पे ही बैठ गई थी। और हमारे घर में सभी की आदत है कि हम लोग जब थक जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। मैं बनाती थी पहले, तो मैं भी ऐसी बनाती थी, मेरी सिस्टर भी ऐसी बनाती थी और अब भाभी भी ऐसी बना लेती हैं। तो यहाँ पे भाई ने बोला था कि अंडे काट के बनाना। तो आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं खाते होंगे, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हमारे घर में अंडा खाते हैं। तो मैंने सोचा, एक मन तो सोच रही थी कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन जो देखो, मैं तो रियलिटी दिखाती हूँ। हम ये चीज़ खाते हैं तो खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पे भाभी ने इसमें करी पत्ता डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया था और देखो मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है। और दही डालने के बाद ना जो अंडा करी बनाई थी भाभी ने, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं खुद भी इस चीज़ को कहूँगी कि आप लोग अगर बनाओ ना अंडा करी तो उसमें दही का यूज़ ज़रूर करना। सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ गया था। और यहाँ पे हमारे जो मसाले वसाले हैं वो सारे भुन चुके थे, तो भाभी ने पानी डाल दिया था और इसमें अंडा डाल दिया था। और अंडा डालने के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी देर में हम पका लेंगे और इसको रेडी कर देंगे। वैसे तो मलाई भी डाल देते हैं इसमें, बट इसमें मलाई डाली नहीं थी हम लोगों ने। और हमारी अंडा करी रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैं घर से निकल चुकी थी। घर से निकलने की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वही फिर जाते वक्त है ना, थोड़ा सा रोना गाना सा होता है, थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। बहन के टाइम पे तो हम, जब बहन जा रही थी तब तो हम हंसी खुशी विदा कर देते, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे पापा की याद बहुत ज़्यादा आती है। तो उस टाइम शूट करने का ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ मैं निकल चुकी थी और यहाँ हम लोगों ने मास्क लगा रखे थे। और वैसे तो मैं बाइक पे जा रही थी, पर भाई का जो दोस्त है ना, वो उसको भी उधर ही की साइड जाना था जिधर मुझे जाना था। तो उसने कहा कि चलो दीदी मैं छोड़ दूँगा। और ये मेरे भाई का ना जो बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे दोनों भाइयों का ही दोस्त है, बड़े छोटे दोनों का। और सच में ये बहुत अच्छा है। मतलब हमारे लिए ना एक तरीके से ये तीसरा भाई है और हमारे अच्छे बुरे सब टाइम पे ये खड़ा रहता है। और सच में बहुत अच्छे नेचर का है ये, क्योंकि जब हमारे पापा ख़त्म हुए थे तो इसने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। आज के टाइम में ऐसे दोस्त मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं अच्छे और सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इन्हें कभी भी खोना नहीं चाहिए। और ये मतलब ये सोच लो कि हमारा भाई है, मतलब कि हमारे लिए हर समय अवेलेबल रहता है ये। और इसकी आदत बहुत अच्छी है। तो मुझसे मजाक कर रहा था, यूँ कह रहा था कि दीदी मैं आपको यहाँ पे छोड़ दूँ। तो मैंने कहा ठीक है तू छोड़ दे, तू क्या सोच रहा है कि मैं जा नहीं पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है 500 के 2 पत्ते निकाल दे तो मैं चली जाऊँगी। तो कह रहा अरे ये तो मुझे महंगा पड़ जाएगा, तो मैं ही छोड़ देता हूँ। मतलब हम लोगों को कह रहा है इस सामान को मैं यहीं पटक दूँगा, उसके बाद मैं अपने काम से निकल जाऊँगा। तो जैसे कि हमारे भाई हंसी मजाक करते हैं वैसे ही ये करता है। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो था, क्योंकि रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं रात में ही आई थी 9 बजे। तो 9 या 8 बजे मैं आ गई थी अपने घर। तो यहाँ मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े वगैरह ले गई थी, तो परी ने बैग में से सारे कपड़े निकाल दिए थे।
तो कपड़े तो वही डेली यूज़ के लेके गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता ही है कि जाने के बाद फिर घर अस्त व्यस्त सा हो जाता है, तो मैं उसी को सही कर रही थी। और जो ये कपड़ा दिख रहा है ना, ये मेरी सिस्टर ने ना परी को सूट बनाने के लिए दिया है। वहाँ उसकी गली में कोई सूट के कपड़े बेचने वाला आया होगा, तो एक उसने मेरे लिए ले लिया, एक परी के लिए ले लिया और 2 अपने लिए सिलवा लिए उसने। तो बहन भाई ऐसा करते ही हैं। और जो ये टी शर्ट देख रहे हो आप, ये भाभी ने ली थी परी के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय लगा रही थी और परी मेरी हेल्प करवा रही थी, क्योंकि कुछ पुराने और कुछ नए कपड़े थे। तो मैंने कहा पुराने कपड़े अलग तय लगा दो, नए कपड़े अलग तय लगा दो, क्योंकि कहीं जाना आना तो था नहीं, बस घर घर में ही रहना था। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पुराने ही कपड़े ले गई थी, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही। तो यहाँ परी मेरी हेल्प करवा रही थी कपड़े तय लगवाने में। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। और अच्छा भी है, इस बहाने बच्चों को सारे काम आ जाते हैं और बच्चों को काम करना भी चाहिए। तो यहाँ परी कपड़े तय लगा दे रही थी, मैं भी तय लगा रही थी। तो परी अपने अपने कपड़े निकाल रही थी, शौर्य के एक जगह रख रही थी और मैं अपने कपड़े तय लगा ले रही थी। तो बस इसी तरीके से दोनों मम्मी बेटी मिलके काम कर लेते हैं। और परी अब मेरी बहुत हेल्प करवा देती है। परी मुझे बहुत ज़्यादा समझने लगी है। तो यहाँ मैं नए कपड़ों को अलमारी में रखने के लिए जा रही थी। तो अलमारी का आप हाल देखो, आज अलमारी का हाल क्या हो रहा है। तो फिर क्या करती, मेरे को देखा भी नहीं जा रहा था और इसके साथ मैं कपड़े रख भी नहीं सकती। तो मैंने आज अलमारी के सारे कपड़े निकाल दिए और मैं अलमारी के कपड़े सही तरीके से तय लगाने लग गई। मैंने कहा सारे कपड़ों को सही तरीके से लगा देती, क्योंकि उस दिन मैं जल्दबाजी में जा रही थी ना, तो मेरे को जो हाथ में आया वो निकाल दिया और मैंने सारे कपड़ों को ऐसे ही भर दिया, क्योंकि जल्दीबाजी थी, भाई आ रहा था, तो मैंने सारे कपड़ों को ऐसे ही भर दिया था। तो अब मैं इन कपड़ों को अच्छे से तय लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़े पड़े हुए ना अलमारी में सही नहीं लगते हैं और फिर ना निकालने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ बच्चे नहा धो चुके थे, तो मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े मैंने सर्फ़ में भिगो दिए थे, आज मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ शाम का टाइम था, तो मैं कपड़े धोने लग गई थी। तो सर्फ़ में भिगो दिए थे, तो थोड़े से ज़्यादा गंदे नहीं थे कपड़े, तो फटाफट से मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी कपड़ों को। कपड़े मेरे धुल चुके थे, पानी आ रहा था और पानी भी भर रहा था, और मैंने कहा चलो कपड़े भी धो देती हूँ। शाम का टाइम था और यहाँ कपड़े मेरे धुल चुके थे और यहाँ मैं अपने कपड़े फैला दूँगी। और मैंने शौर्य से बोला था कि पौधों में पानी डाल दे, तो शौर्य पौधों में पानी डाल रहा था और मैं अपने कपड़े फैला रही थी। कपड़े मेरे धुल गए थे। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज सी लग रही होगी, तो मैं घर से जब से आई हूँ ना, तब से मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी चेंज हो गई है। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, तो मैं गर्म पानी वगैरह ले रही हूँ और मुझे वैसे भी खांसी वासी सी हो रही थी। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब कपड़े फैला दूँगी मैं। और शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने शौर्य से बोला पानी डाल दो, तो शौर्य पानी डाल दे रहा था। बच्चे काम कर देते हैं वैसे अब, लेकिन बस ये है कि थोड़ी शैतानी देते रहते हैं, और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ शौर्य ऊपर पतंग उड़ाने के लिए आ गया था, तो मेरे को ऊपर आना पड़ा आज। और यहाँ पे छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं ऊपर आ गई हूँ तो झाड़ू भी लगाई देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छत पे कितना सारा कूड़ा हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे दो तीन दिन से ना यहाँ पे आंधी आ रही थी, तो इस वजह से छत पे इतना सारा कूड़ा हो रखा था। तो मैंने कहा लाओ छत पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और आप देख सकते हो कितनी मिट्टी, कितना कूड़ा, इतना सारा कूड़ा तो हो रखा था जैसे कि पता नहीं साल भर से झाड़ू नहीं लगी है। तो मैंने कहा लाओ छत पे झाड़ू भी लगाई देती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और ये ऊपर की छत है, तो यहाँ पे मुंडगारी नहीं है, मतलब कि जो ऊपर दीवार होती है वो नहीं है, तो इस वजह से मैं बच्चों को बहुत कम ऊपर आने देती हूँ। और यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही थी अपनी, और ये देखो छत पे कितना सारा कूड़ा, आधी बाल्टी कूड़ा निकला था ऊपर। तो मैंने सारा कूड़ा सूप से भर के बाल्टी में कर दिया था। और यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे थे, खेल रहे थे वो भी, तो कह रहे मम्मी कितना सारा कूड़ा निकला है। मैंने कहा हाँ देखो, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगी है।
तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी थी और यहाँ पे परी शौर्य ना ऊपर ना चिड़ियों के लिए पानी रख रहे थे। ये डब्बा हमारा टूट गया था, मतलब नहाने वाला मग था तो टूट गया था। मुझे चिड़ियों के पानी के लिए ना एक वो जो मिट्टी का बर्तन होता है ना वो लाना है, पर अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इस डब्बे में पानी रख दिया था और ये आप देख रहे हो, ये परी ना वो डाल रही थी। हमारे यहाँ ये चावल थे ना, ये टूटे टूटे से चावल थे और इसमें गेहूं है काफ़ी सारे, तो ये चिड़ियों को डाल देंगे, चिड़ियाँ खा लेंगी। मुझे चिड़ियों के लिए बाजरा मंगाना है, मैं चिड़ियों को अब बाजरा डाला करूँगी। पहले डालती थी पर फिर बीच में छूट गया, पर अब मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर डाला करूँगी। और आप लोग भी ज़रूर डाला करिए चिड़ियों को, क्योंकि ये लोग भी यार, इनको भी आस रहती है कि हमें भी कोई खाना खिलाए। तो यहाँ पे चिड़ियों को डाल दिया। तो यहाँ पर ईश्वर पतंगों को देख देख के नाच रहे थे। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।